मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि मतलब आपने कहा कि परिवार ने मांग नहीं की, आप लोगों ने मांग नहीं की, मोदी सरकार में पहले भारत रत्न और अब तो ये फिर कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ मेमोरियल का फैसला? आप लोगों ने तो मांग नहीं की थी। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक कन्वेंशन है कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के लिए स्मृति मेमोरियल बनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए बनाया नहीं गया था, बहुत समय लगा था, उसकी वजह दूसरा कुछ और है, वो सभी को पता है। तो ये ऑलरेडी एक कन्वेंशन है। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि मेरा फादर ये मानते थे कि कोई भी राष्ट्रीय सम्मान या राष्ट्रीय स्मृति स्मारक स्मृति सौध भी इसी का अंदर आते हैं, तो ये कभी मांग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने कभी मांग नहीं किया और ये अपने आप हुआ। और तीसरी बात ये है जो आई थिंक सभी को पता है, जो राजनीति को फॉलो करते हैं, मेरा फादर के लिए मेरा पिताजी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक बहुत अच्छा, एक घनिष्ठ संबंध रहा, जो कि मैं मानती हूँ राजनीति से भी ऊपर उठकर एक बहुत अच्छा संबंध रहा। तो हो सकता है कि जब ये स्मृति सौध की बात चली थी तो प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि दादा के लिए ऐसे बनाना चाहिए, और तब मेरा पास पीएमओ से फोन भी आया था कि हमने कभी इसका मांग किया या पीएमओ को कभी कोई चिट्ठी लिखा या नहीं लिखा उस विषय में जानने के लिए। तो मैंने बोला नहीं, हमने कभी लिखा नहीं, इसमें के लिए हमने कभी डिमांड नहीं किया। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही सोचा कि प्रणब जी के लिए भी ऐसा होना चाहिए, तो ये निर्णय उन्होंने लिया और इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी या कोई भी अननेसेसरीली एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की आवश्यकता है, और ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैम, कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि मोदी जी ने खुद ये सोचा, मतलब आमतौर पर जिस तरह की पॉलिटिकल एक्रीमनी या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ये होता बहुत कम है आमतौर पर। मतलब कुछ लोग परिवार के बाहर नहीं सोच पाते हैं, गांधी परिवार, ये इस तरह के आरोप लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, सब कुछ रहे। तो ये मतलब भारत रत्न भी मोदी सरकार के दौरान और मेमोरियल का फैसला भी मोदी सरकार, आपने कहा मोदी जी ने खुद ऐसा सोचा, तो ये तो सवाल उठेंगे जो कांग्रेस के दौरान नहीं हुआ वो मोदी सरकार के दौरान हुआ। देखिए, ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस ही दे सकते हैं कि ये आप कांग्रेस से पूछिए कि जब प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ, भारत की राष्ट्रपति रहे, तो उनकी मेमोरियल का मांग कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? और मेमोरियल तो दूर की बात, उनकी देहांत के बाद कांग्रेस एक फॉर्मल सीडब्ल्यूसी मीटिंग जूम के माध्यम से बुलाकर, क्योंकि तब कोविड चल रहा था, फिजिकल मीटिंग संभव नहीं था, लेकिन जूम के माध्यम से एक मीटिंग, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाकर एक कॉन्डोलेंस मीटिंग भी नहीं की। क्यों नहीं की? एक कॉन्डोलेंस, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल कॉन्डोलेंस प्रस्ताव पास होता है, कॉन्डोलेंस मैसेज होता है, वो कांग्रेस क्यों नहीं किया? ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन माफी के साथ एक सवाल, कांग्रेस तो कह रही है ये तो मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया। ये प्रणब मुखर्जी को ये सम्मान, दो सवाल हैं। पहला ये, जो कांग्रेस के नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस प्रेम का जो है उपहार दिया गया दादा को, नंबर एक। नंबर दो, ये कहा जा रहा है कि ये मनमोहन सिंह के लिए मांग की गई थी, उस जगह पर प्रणब दा को देकर ये मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया मोदी सरकार में। दो सवाल हैं आपसे। फिर तो राहुल गांधी को भारत रत्न से भी ज्यादा बड़ा सम्मान मिलना चाहिए उनकी मोदी प्रेम के लिए, क्योंकि मेरे बाबा तो आरएसएस में जाके आरएसएस प्लेटफॉर्म से कांग्रेस आइडियोलॉजी की बात की, कांग्रेस प्लूरलिज्म की बात की, कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की, पंडित नेहरू को कोट किया। और राहुल गांधी, जो जिनकी मदर सोनिया गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को बोला था मौत के सौदागर, पूरे खुले आम पार्लियामेंट में जाके उनसे गले लगाए। वो तो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। तो उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से, नहीं तो यही तो मेरा सवाल है ना शर्मिष्ठा जी, तो अब क्या अलग है?
मतलब पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या फर्क है शर्मिष्ठा जी, जो बार बार जिसका जिक्र भी किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इतना कुछ किया, तो पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या फर्क है, जो बार बार आप भी इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द का कि राहुल की कांग्रेस है ये, शर्मिष्ठा जी? राहुल के जिस तरह की नैरेटिव चला रहे हैं, जिस तरह की नैरेटिव चला रहे हैं, यही ही राहुल की कांग्रेस। वो लोग विचारधारा की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत ही ज्यादा ध्वजाधारी है कांग्रेस, एंड डेफिनेटली ये कांग्रेस की एक बहुत ही अहम मुद्दा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तभी है कि जब उनकी लीडर की आप चापलूसी करो, उनकी प्रशंसा करो, जब भी उनकी आप क्रिटिसिज्म करो, जो कि मेरे साथ हुआ है, हो रहा है। जिस तरह से मुझे और मेरे फादर को सोशल मीडिया में ट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने किताब में राहुल गांधी जी का राहुल गांधी का मैंने क्रिटिसाइज किया था मेरे फादर को कोट करके कि वो अभी इमेच्योर है, वो ऑर्डिनेंस को क्यों इस तरह से, अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को क्यों ट्रैश किया। और आप जो अभी बाहर जाने की बात कर रहे हैं, मेरे फादर के दिमाग में ये था कि कांग्रेस का इस हालात में राहुल गांधी जो कांग्रेस की चेहरा है, बार बार करके विदेश जा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। यही बात जब मैं खुलकर लाए तो सब लोग, सारे कांग्रेसी मिलकर पीछे पड़े गए। नहीं तो ये जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया इमेच्योर, ये आप राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी इमेच्योर? शायद आपकी किताब में भी इस बात का जिक्र था कि जिनके ऑफिस को एएम पीएम का फर्क नहीं पता, प्रणब दा राहुल जी के लिए जो सोच रहे थे या सोच रखते थे राहुल के ऑफिस के लिए कि जिनको एएम और पीएम का फर्क नहीं पता, तो राहुल इमेच्योर। आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस? आप तो स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की प्रवक्ता रही है मैम, राहुल इमेच्योर कैसे? मेरा फादर तो को फेस है वो, तो मैंने बताया कि ही रोट दैट ही राहुल इज येट टू मैच्योर पॉलिटिकली। वो उनका राय है। वो एक बहुत ही, प्रणब मुखर्जी को एक वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट पॉलिटिशियंस माना जाता था। तो अगर वो कोई यंगर जनरेशन का उनका बेटा से भी छोटा एक पॉलिटिशियन के बारे में ये लिखे कि राहुल इज येट टू मैच्योर पॉलिटिकली, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक सवाल मैम अभी ट्विटर पर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे ले रहा हूं। आपने एक बात का जिक्र किया कि सीडब्ल्यूसी कॉन्डोलेंस जो है, शोक प्रस्ताव तक नहीं पारित किया गया। लोग लिख रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रपति रहे लोगों के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे इसलिए कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी कॉन्डोलेंस प्रस्ताव पास नहीं किया। राष्ट्रपति रहे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता मैम। कोई ऐसे बात कहे, और मुझे भी किसी सीनियर लीडर ने ऐसे बात बोला था। अच्छा। सीनियर इन द सेंस, सीनियर इन राहुल कांग्रेस कोटरी, नॉट सीनियर इन द सेंस माय फादर्स कोलीग्स, ऐसे नहीं। ये केआर नारायणन के समय जो कि प्रेसिडेंट थे, ये मुझे अपना फादर की डायरी से पता चला कि तब उनका देहांत का बाद सीडब्ल्यूसी ने प्रॉपर कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाए और कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया, जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया था। और ये बात मुझे मेरे फादर का देहांत होने का बाद, जब मैं उनकी डायरीज पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला, और तब मुझे जबरदस्त ठेस भी पहुंचा कि ऐसे मतलब कैसे मुझे मिसगाइड किया गया कि प्रेसिडेंट के लिए नहीं किया जाता है। ये बात सरासर गलत है। और इसको आप लॉजिकली भी सोचिए कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, कांग्रेस एक प्रेसिडेंट, देश की प्रेसिडेंट जब चले जाते हैं तो उनके लिए शोक प्रस्ताव पास करना, हाईएस्ट बॉडी बुलाकर पार्टी की, ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो ये सीडब्ल्यूसी ने क्यों नहीं किया? और अगर कोई सोचते हैं कि कांग्रेस में ये है नहीं, ये सरासर गलत है। तो फिर ये भी कहा जाता है, फिर बीजेपी के आरोप सही हैं कि गांधी परिवार के बाहर के लोगों को उनका ड्यू नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया। नरसिम्हा राव, पटेल, आंबेडकर, जिनको भारत रत्न कब दिया गया, और प्रणब दा, मतलब ये आरोप सही है ना फिर इसका मतलब मैम? गांधी परिवार से बाहर का कोई नहीं। देखिए, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो है वो सबका सामने है। जो हो रहे हैं, जो नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ था, जो अभी हो रहे हैं, जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जा रहे हैं, वो सबका सामने है। तो वो अपना कंक्लूजन खुद कर ले। और एक बात, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे किताब में भी है, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। जब बाबा राष्ट्रपति थे 2013 में, यूपीए की सरकार थी, मुझे याद है 30 अक्टूबर 2013 का एक एंट्री है कि जहां बाबा ने लिखा कि उन्होंने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे बिकॉज ऑफ हिज स्टेलर अचीवमेंट। और उसके लिए उन्होंने उस टाइम का कैबिनेट सेक्रेटरी को उन्होंने बोला
कि आप पुलक चैटर्जी, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और सोनिया गांधी जी के ऑफिस का साथ तब लगे हुए थे, तो तब उनका साथ थे, तो कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट ने बोला कि आप पुलक चैटर्जी का साथ बात करके सोनिया गांधी जी से को बताओ कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते हैं, तो उनका क्या राय है। लेकिन उनका क्या राय है इसका बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि एक एंट्री का बाद इसका और कोई जिक्र डायरी में नहीं है। मतलब ये तो पहली बार संभवतः आज पता लग रहा है कि दादा प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। उन्होंने संपर्क किया सोनिया गांधी के ऑफिस को, वहां से कोई जवाब नहीं मिला। ये शायद संभवतः पहली बार आज देश को पता लगेगा शर्मिष्ठा जी, जो आप बता रही हैं। तो मनमोहन सिंह को भारत रत्न, तो प्रणब दा को भारत रत्न मोदी सरकार में मिला, बीजेपी समर्थित सरकार में मिला बाबा साहब अंबेडकर को, कांग्रेस सरकार में तो नहीं दिया गया, परिवार को दिया गया। मनमोहन सिंह के साथ भी ऐसा किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए तो मैम फिर ये कहा जा रहा है ना कि खड़गे जी ने मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी मोदी जी को कि मनमोहन सिंह का स्मारक जो है वो बनना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल। बिल्कुल मांग की, और ये मांग बिल्कुल जायज है, ये मांग बिल्कुल जायज है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे, ही इज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, तो ये मांग बिल्कुल जायज है। और इसमें तो जो मैंने खबर में पढ़ा कि मोदी सरकार इमीडिएटली कैबिनेट रेजोल्यूशन लेके इसमें तैयार हो गए, मॉन्यूमेंट बनाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, कंट्रोवर्सी तभी होता है ना, अगर मोदी सरकार नहीं मानती इस बात को तो कंट्रोवर्सी की एक स्कोप थी। लेकिन जब सरकार मान गए तो उनकी डिमांड मान लिया, तो प्रॉब्लम किस बात की। और ये बात जो आ रहे हैं कि ये बात भी मैंने खबर में ही पढ़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जब अस्थि कलेक्शन का समय था तब कांग्रेस से एक भी लीडर नहीं था। जब नेशनल मोर्निंग डिक्लेयर हुआ उनके देहांत के बाद, पूरे देश शोक पालन कर रहे थे, तब कांग्रेस की लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी विदेश भ्रमण में चले गए। तो इस समय में तो कोविड नहीं है, इस समय में तो कांग्रेस और गांधी परिवार को पूरी तरह से डॉक्टर सिंह की परिवार का साथ होना चाहिए था, उनका साथ इकट्ठा खड़ा होना चाहिए था। अगर राहुल गांधी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए 1 साल अगर विदेश नहीं जाते तो कौन सी आसमान टूट पड़ती। 1 साल नहीं जाते विदेश तो कौन सी आफत आ जाती। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।